हेलो हेलो, मैं भी मुस्लिम टीम का सलाम नमस्ते। आज हमारा जो ये 5th एपिसोड है, यहाँ पे कुछ अलग होने जा रहा है। कंसिडरिंग कुछ अलग होने जा रहा है, और एक्चुअली some part of this is actually a surprise for Mariam as well. So this is why I am taking the liberty to introduce this episode. आज हम अपनी हिंदुस्तानियत और मुसलमानियत के बीच का जो फासला है वो तो मापेंगे इन द होप कि ये फासला थोड़ा कम हो। लेकिन आज हम ये एक कहानी के ज़रिए से नहीं करने वाले हैं, आज हम ये एक हवन के ज़रिए से करने वाले हैं। मरियम, हवन बोला ना तुमने? इंटरेस्टिंग। Okay, so let's treat this like a workshop or a game, whatever you want to call it. तो मैं सविका और मेरे साथ हैं मरियम। हम आज जो है कुछ अपने ही जो स्टीरियोटाइप्स थे या हैं उनको इस हवन के ज़रिए से स्वाहा करेंगे से मेरा मतलब है जला देंगे। So I want you, Mariam, and everyone who is listening to us to imagine कि मरियम और मेरे बीच में एक बहुत गुड लुकिंग सी आग है। When I say good looking, I mean just imagine one of those Well robust fires. और इस आग में हम जो है एक एक करके we'll take turns at putting out our stereotypes into the fire, ठीक है, and burning them away. अब आज के बाद ये stereotypes अगर इनका कोई रेजिड्यूअल इम्पैक्ट ही था, हम पब्लिकली एक्सेप्ट करें कि ये अब हमारे सिस्टम से निकल चुके हैं। अंडरस्टैंडेबल? यस। So great. If you're following so far, all that I really want you to remember is कि अगर मैंने कुछ ऐसा शेयर किया है मरियम जो तुम्हारे अंदर भी कभी था या अभी भी उसका कोई अर्थ बचा है, तो बिफोर यू से स्वाहा you can just quickly add your experience of it. Make sense? Okay. Same But applies to before me. before we start, would you like to elaborate on just the meaning of stereotype? कहीं ना कहीं हमने भी आदर किया है, अपनी मुस्लिमनेस को आदर करने में कहीं ना कहीं हमने अपने बाहर जो मुस्लिम्स हैं उनको भी आदर किया है। यानी कि उनको कभी किसी एक कार्डबोर्ड कटआउट के फॉर्म में, not like a really living, breathing, in flesh and blood kind of human being की तरह देखा है। And this can come from our need to protect ourselves, whatever. Like, I mean, reasons can be multiple. But without going too much into that, but just like कि these ideas कि जो कि हर कम्युनिटी के बारे में होते हैं कि सरदार ऐसे होते हैं या हिंदू ऐसे होते हैं या गुजराती ऐसे होते हैं, लाइक रीजनल कास्टिस्ट, हर तरह के बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं जो कि बोरोड होते हैं मोर ऑफन देन नॉट, कि आपने खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने बस कुछ कहा सुना अपना बना लिया है। Cool? तो क्योंकि it's very blind in its approach. Yes. एंड क्योंकि वो कहा सुना था जिसको आपने अपनाया है, तो अब उसको नॉन अपना लेते हैं और नॉन कहा सुना कर देते हैं, ठीक है? सो दैट्स द एजेंडा। एनी अदर क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट? नो। तो सबसे पहला जो स्टीरियोटाइप है जो मैं रिलीज करना चाहती हूँ वो है कि मुस्लिम्स जो है सिर्फ जुम्मे नहाते हैं। ये टू स्टार्ट विथ मैं अगर खुद की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूं और मैंने कई बार ये कहा है कि अगर मैं एक रिलीजियसली फॉलो करती हूँ तो वो है नहाना। तो मेरे साथ ये तक हुआ है कि कुछ गिर गया, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाले घर के लॉन में, तो मुझे वो उठाने भी जाना है, तो घर के बाहर निकलने से पहले नहाना ज़रूरी है, तो मैं कपड़ा वो उठाने के लिए भी नहा के जाऊंगी।
तो क्या बात. हाँ, तो मेरा तो बहुत क्लियर सीन था कि मैं तो बहुत मतलब डिलीजेंटली नहाती हूँ. तो लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम होते हैं जो एक तरह के मुस्लिम होते हैं जो सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए नहाते हैं. और मैं शायद ऐसे मुस्लिम से कभी मिली भी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये कहा सुनी में हमने उठा लिया कभी, तो हमने मान लिया हुआ होगा कि ऐसा होता होगा ऐसा कि हैं ऐसे मुस्लिम. सो अब क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ ऐसे मुस्लिमों से, तो आई एम गोइंग टू गेट रेड ऑफ दिस कार्डबोर्ड कट आउट आइडिया ऑफ जुम्मे जुम्मे नहाने वाले मुस्लिम. आज Right. हमारी ये जो जुम्मे वाली नमाज है, जो हम हर दूसरे फ्राइडे पढ़ने आते हैं, उसके ज़रिए से आई वांट गेट रिड ऑफ दिस. एंड विद दिस आई एम गोइंग स्वाहा. योर टर्न. I would just say swaha with you on this. I never had that stereotype. Although of course I've heard it, and मैंने बहुत लोगों से I would more call it like an ignorant remark. लेकिन if anything, there have been days where I mean I don't take a shower every day in winters. So which category do I come in? You know, I'm doing an Uruj Ashfaq stunt here कि वो बोलती है कि हाँ मैं तो नहीं नहाती रोज़, you know, आज तो नहीं नहाई मैं. तो but yeah, I mean I guess I'll do a swaha with you because this is something I've heard. This is something that I'm familiar with. ठीक है. Okay, so now my turn, right? Yes. Or is it still your turn No, and then it's I your follow? turn. It's my turn. Okay. I'll start with something that's coming to my mind एकदम से, and उसके बाद I probably can go to something else. So तुमने जहाँ से बात की शुरुआत करी, that there are stereotypes हमारे अंदर, तो एक and it's been an evolving stereotype कि पहले I was quite I would say following the religion or following the religious kind of how it was considered कि as if you are a Muslim तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो and you know be like that. तो मैं वो करती थी, and then I realized it's not something that created that faith in me. So I did not I stopped doing that, and I started kind of judging the people who continue doing that. क्योंकि मेरे जहन में था that you know praying 5 times a day just because it's asked or expected of you isn't really the best way to believe and practice a faith. And over the years though, as I've grown and matured, I've realized that faith is a very personal institution, and faith is a very powerful personal institution. So for me, faith emerges from other places and faith can emerge from other practices. But that doesn't give me the right to question if someone is continuing to follow praying 5 times a day. So I think मेरे लिए वो stereotype of a Muslim and of being just a herd Muslim is problematic क्योंकि मुझे नहीं पता किसी की faith tendencies कैसी हैं. And that doesn't give me, that basically means I shouldn't ever judge anyone for following their faith their own way. So I think वो cut out of judging someone for the way they practice their faith, even if they belong to the same faith as I do, I would like to swaha that stereotype. ठीक है, तो आपके साथ साथ हम भी स्वाहा कर देते हैं, तो मतलब इतना नुएंस नहीं है मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. मेरे साथ ये ज़रूर हाँ हुआ है कि आई थिंक आई वाज गोइंग टू डर्बन ऑन अ फ्लाइट एंड मेरे साइड में एक प्रॉपर दाढ़ी वाले मतलब एकदम ड्रेस्ड लाइक मुस्लिम बैठे हुए थे, और उन्होंने बाय द एंड ऑफ दैट फ्लाइट मुझको एक तस्बीह गिफ्ट कर दी. तो हाँ, तो मतलब मुझे ये ज़रूर लगता है कि ऐसे मुस्लिम जो मुझे एकदम 5 बार नमाज पढ़ने वाली मुस्लिम में तब्दील करना चाहते हैं, उनसे मुझे रहा है बैर. तो हाँ मतलब I have that, yeah, I hold the same thought with you on that.
हाँ, तो आई डोंट नो इफ व्हाट यू एंड आई आर सेइंग इज द सेम थिंग. मतलब मुझे एक्चुअली सच बोलूँ तो ना तब जब मैं उस फ्लाइट पे बैठी हुई थी, ना आज उनके 5 बार नमाज पढ़ने से कोई दिक्कत है. मगर हाँ, अगर उनका 5 बार नमाज पढ़ना मुझ पे हावी किया जा रहा है, उससे मुझे आज भी दिक्कत है. तो दैट will be a little difficult to release, but yeah, he's more than welcome to practice the way he Yeah, I wants to mean, that practice. is, I guess, yeah, so that's basically what I mean. That again, मतलब उसी तरीके से कि just as the way I shouldn't judge anyone for following the faith that they choose to, no one should judge me for practice the faith I do. लेकिन मैं किसी और को बदल नहीं सकती, मैं खुद को बदल सकती हूँ. तो yeah, I mean, I would get rid of that. I would say judgmental sense of mine. Okay, all right, so that's a collective swaha coming from us. Yes. मेरी बारी. तो ईद यानी कि बकरीद आने वाली है. ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बकरीद नहीं कहा जाता, उसको ईद उल जुहा कहा जाता है या ईद उल अजहा कहा जाता है. खैर, बकरीद के आगे पीछे बहुत स्टीरियोटाइप्स हैं. और मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिश करना है कि मेरे यहाँ तो नॉनवेज बनता ही नहीं है कई बार महीनों तक. लाइक 2-2 महीने हो जाते हैं और यू नो नहीं, मतलब है ही नहीं मीट क्रेविंग्स. कई बार ऐसा नहीं हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ है कि अकर ही नहीं किया है कि 2 महीने से घर में नॉनवेज नहीं बना. दिस माइट साउंड वट एवर इट साउंड्स, बट मेरे घर में आज तक बीफ कभी नहीं बना है. आई एम नॉट सेइंग कि हमने बीफ खाया नहीं है, मगर मेरे घर में पकाया नहीं गया है. नाउ दीज आर थिंग्स विच मेड मी फील कि आई एम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मुस्लिम. एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मुस्लिम, कुछ तो आइडियाज़ थे ही मेरे कि ऐसे होते हैं वो मुस्लिम जिस तरह की मुस्लिम मैं नहीं बनना चाहती. तो वो मुस्लिम जिस तरह की मुस्लिम मैं नहीं बनना चाहती या मैं नहीं हूँ, में वो लोग होते थे जो लेट्स से हर बकरीद बकरीद से कुछ दिन पहले बकरे को लाएंगे घर और पालेंगे पोसेंगे फॉर दोज लास्ट फ्यू डेज, उसको पैम्पर किया जाएगा. समथिंग अबाउट दैट होल थिंग वाज वेरी डिस्टर्बिंग कि मतलब पता नहीं, लाइक ट्रीटिंग दिस बकरा लाइक अ पेट फॉर ओनली दोज लास्ट फ्यू डेज, जिससे पहले कि उसको सैक्रिफाइस कर दिया जाए. एक ही बार मैंने एक्चुअली देखी है बलि होते हुए. Sacrifice, yeah. This was in Urai, my Dadyal, and it was a very disturbing event for me. I was a kid, I was probably a toddler, और मतलब वो जो I'm guessing non-Muslims are more likely to feel that discomfort is what I have felt and maybe would continue to feel. Also because मतलब मुझे खून के साइड पे क्वीजीनेस इन जनरल होती है, तो इट माइट नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, बट हाँ मतलब जस्ट आप कोई भी चीज़ विटनेस करें और आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आपको नोजिया फील हो रहा है, आपको डिजीनेस फील हो रही है, तो आप उसको प्लेजेंट तो नहीं उससे कुछ भी प्लेजेंट तो एसोसिएट नहीं करेंगे, राइट. सो आई गेस वही जो चाइल्डहुड मेमोरी थी उसको मैंने बहुत डिसडेन के साथ रिविजिट किया है जब भी किया है. लाइक आई हैव ऑलवेज गॉन बैक टू दैट मेमोरी फीलिंग वेरी डिसगस्टेड एंड ये तो हाँ, ये मतलब कि मुस्लिम्स रोज़ नॉनवेज खाते हैं और एक सर्टन तरह के मुस्लिम्स होते हैं जो रोज़ नॉनवेज खाते हैं, और वो ही मेरे लिए शायद वो वाले मुस्लिम होते हैं जिनके यहाँ हर बार वो सैक्रिफाइस किया जाता है. इस स्टीरियोटाइप को मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ, स्वाहा करना चाहती हूँ. बट व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज़ अगेन सेम थिंग. वो जो करते हैं वो अगर फेथ के साथ करते हैं, अगर उस शिद्दत के साथ करते हैं जिस शिद्दत के साथ मैं बहुत सारी और चीज़ें करती हूँ और
मैं नहीं चाहूँगी कि anything that I do with passion should be taken away from me. तो मुझे कुछ गलत नहीं लगता. हाँ, ये ज़रूर है कि I won't ever want to be a part of the sacrifice. I won't want to be around that, but that's mostly to preserve myself. तो just because I don't want to participate doesn't mean कि कि वो होनी नहीं चाहिए या मैं डिसएग्री करती हूँ उस प्रैक्टिस से. आपका फेथ आप जहाँ भी अप्लाई करना चाहते करें. एंड या आई एम इन सपोर्ट ऑफ एनीथिंग विच इज़ इन ब्लाइंड फेथ. तो हाँ, मतलब अब दैट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी कि अब आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कहा जा रहा है कहा या गया है आपने करना चाहिए. हाँ, या आपने उससे खुद अपना कोई एसोसिएशन बनाया है. क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रोज़े इसीलिए रखती हूँ. मैं सिर्फ 3 रखती हूँ हर साल. क्योंकि मुझे रमज़ान में कुछ पार्ट्स लगते हैं सेंसिबल और अडेप्टेबल और मतलब I can make it my own version. तो of course I would also hope कि जो भी लोग जो भी practice करें, and this doesn't just apply to Islam, it applies to everything, anything that they believe in, anything that they are passionate about, उसको थोड़ा सा अपना के अगर कर रहे हैं, अपनाइयत के साथ करें और it does something for them also, then yeah, I'm all for it. So Swaha. Yeah, Swaha. Okay. I mean, generally, I would agree to you. I think it's sort of the same discussion that I did the Swaha about. और तुमने उसी को थोड़ा elaborate किया है. So, yeah, I mean, to each their own. I always want to live with that. Okay. So, तुम अभी कुछ बता रही थी, उससे मेरे ख्याल आया. तो I know I'm a Shia by virtue of being told I'm a Shia. लेकिन as I grew up, एक दिमाग में एक वो रहता था, शिया सुन्नी का डिफरेंस क्या है. And multiple definitions, obviously a very strong history, which evidences the reason why there is a split between the Shia and the Sunnis. However, I think जो stereotypes उसके साथ लगे, वो कहीं ना कहीं I remember हमारे बातों में या घर में became very obvious. And तो ये था कि सुन्नी सारे रोज़े रखते हैं. And I never knew why. All I knew कि मैं सारे रोज़े नहीं रखती थी. Or something like there's a general belief that the more orthodox versions are the Sunni versions, or the Sunni, the way Sunnis practice their faith. And जैसे I am growing as an individual, I find all of these biases and stereotypes very misleading, because I am not caricaturistically a Shia by whose definition again. Define कौन कर रहा है. कलेक्टिव कम्युनिटी तो एक बहुत ही बड़ी है, मुस्लिम कम्युनिटी. उसमें भी देर आर सेवरल चैप्टर्स. अब उनके चैप्टर्स में भी तुम डिफरेंसेस निकालो कि ये इतना इस तरीके से कल्चरली डिफरेंट है, ये उस तरीके से. एंड दैट इम्पोजेज अ लॉट ऑफ problematic identities. You start believing into some things which are not really adding value to your belief system. तो मेरे लिए ये डिफरेंसेस के सुन्नी ऐसे बिहेव करते हैं, एंड मेरे एकदम से दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रहे हैं, बट एनी मेजर इंसिडेंट there will always be a difference के Sunnis practice it like this and Shias practice it like this. And I don't think so there's any rule book which defines it that way. It's just a very, I would say, generations of differences which have just been cultivated again and again. तो मेरे लिए वो difference कह लो या वो biases based on the differences, I think those I want to burn. Those I want to put to ashes. In my mind,
I want to live by always looking at a person, knowing that there's so much about the person I don't know, and just a very small part of the identity is not the only way of understanding them. So I think I'll begin with that. Ke Swaha, the anecdotal differences between the Sunnis and the Shias. To just add to what you've said, मेरे साथ मुझे सिर्फ ये लगता था कि ऑफ कोर्स वो जो एक नोशन है कि शियाज आर ब्लू ब्लडेड, कि भाई शियाज जो हैं वो Wow, really? हाँ लाइक वो पूरा मगल ब्लड वाला सीन कि मतलब मुझे ये बताया गया कि मतलब शिया जो होते हैं दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट, तो बिकॉज दे आर That's the Sayyid thing. Yeah. That's the Sayyid thing, right? हाँ, तो मे बी इट्स अ सैयद थिंग एंड मैं सैयद को शिया से कंफ्यूज करी, देख लो भाई ऑलरेडी कितनी नॉलेज है मेरी, वाह वाह वाह। खैर तो हाँ मतलब एक वो कास्ट सिस्टम विद इन मुस्लिम्स yeah. जब आ गया था तो मुझे वो तब भी प्रॉब्लमेटिक लगता था, मुझे कभी मैं कोई स्पेशल तो नहीं लगी, मगर हाँ ये मुझे ज़रूर फील हुआ कि तुमने जैसे कहा कि सुन्नी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मुझे उल्टा लगता था, मुझे लगता था कि क्योंकि शियाज आर द वंस हु फॉलो मुहर्रम इतना मतलब उससे शिद्दत से। पैशन, हाँ शिद्दत से, तो मुझे लगता था कि एक्चुअली मुस्लिम ज़्यादा शिया ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं क्योंकि ये रंग नहीं पहनेंगे, ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, टीवी नहीं देखेंगे। मुझे तो सब कुछ बहुत ही वो लगता था ये कि क्या like this sounds So that is all very ritualistic, right? Like that has been associated with very how you are sort of programmed to mourn for that 1 month, right? And even within Muharram, मुझे I read it somewhere and मैं हैदराबाद में थी एक बार मुहर्रम के टाइम पे, and I saw women wearing black bangles, मतलब भरे थे उनके हाथ काली चूड़ियों से, और मैं आई वॉज वेरी स्टन्ड बिकॉज हमारे तरफ तो जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेयरिंग बैंगल्स इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशंस, तो सोच भी नहीं सकते कि मुहर्रम में चूड़ियाँ पहनेंगे। तो जो तुम कह रही हो दैट वेरी मच, आई मीन यू वेरी राइट, लाइक इट्स प्रॉब्लमेटिक बिकॉज हमने ही डिस्टिंक्शंस बना दिए अपने जहनों में, एंड देन हम आई थिंक विद इन द सेम सबसेट ऑफ शिया ऑल्सो वील जज, अरे हैदराबाद के लोग तो ऐसा करते हैं एंड वो लोग वहाँ के ऐसा करते हैं। बट द अदर थिंग ऑल्सो इज़ दैट थैंक यू फॉर रेजिंग द आइडिया ऑफ कास्ट, क्योंकि एक प्रिडोमिनेंट आइडिया जो है अबाउट Muslims, which a lot of Muslims try to always depict, is that there is no caste system in Islam. Now, there is no caste system in Islam versus there is no caste system within the Muslim community are two different statements. And when Islam came to India, it did borrow the caste system. So maybe it's not fair to say कि caste system doesn't exist elsewhere. ऐसा नहीं है, वहाँ भी है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी वो सेक्टेरियनिज्म है, वो कास्टिज्म है, बट इंडिया में शायद थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ऑफ कोर्स यू नो दैट्स व्हाट वी बोरोड। तो जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड, मुझे लाइक आई सेड ओनली बिकॉज ऑफ मुहर्रम मेरा पर्सनल स्टीरियोटाइप था, ये किसी ने मुझे बताया नहीं था, मुझे पर्सनली लगता था कि जो है शियाज एक्चुअली ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फर्वर से इस्लाम प्रैक्टिस करता हुआ दिखाई ही तब दिया है जब रमज़ान चल रहा है या मुहर्रम चल रहा है। तो and since Ramzan is more celebratory and of course there are parallels in other religions also, तो मुझे रमज़ान से कभी उतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी मुझे मुहर्रम से हुई है, क्योंकि मुहर्रम is very unique to Muslims and you know their faiths. तो खैर what I would definitely want to burn with you, one, ऐसा कुछ नहीं है कि X ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं या Y ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं। मुझे बस लगता है कि हर कोई सिलेक्टिव होता है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में, और हाँ मतलब मैं इस हवन के ज़रिए से
स्वाहा करना चाहती हूँ इस आइडिया को कि शिया ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मोर पैशनेट अबाउट द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस ऑफ मुहर्रम, और साथ में ये वाला भी एक अजम्पशन था जो जो विच इज़ क्लोजर टू जो तुमने अभी आग में डाल दिया कि शिया ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। ये भी एक मतलब कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस जो तुमने बोला कि वो within the Shia community there's that thing कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा forward And I thinking also feel that that also is a problematic statement, not just because it is othering, but also because nobody's really bothered about if that is something that is truth by say 60%. Why is that? Clearly there is a disparity in the power structures. Clearly there was a very strong class community that got educated better, that had more privilege. And disparities वहीं से तो emerge होती हैं, you know. अब ये कह लो कि भाई there is a community that is more educated than the others. Go back to the history, you know, see where the disparities lie, and then you will understand the whys of it. लेकिन उसको ना एक status symbol बना लेते हैं लोग, and that has historically been my problem. I feel कि I just cannot stand that privilege reeking sense of status. Okay, you know, we are more educated, but how? Like somebody was making sure there are some people who will not get educated enough or will not have enough resources to educate their families or children. So yeah, I think I wish more and more people can burn those ideas of disparities along with us today. burn लगा दो आग। ओके ग्रेट। तो बस मेरे लिए तो आई थिंक दिस इज़ वेयर द हवन कम्स टू एन एंड, बट आई जस्ट वांट टू ऑल्सो put an end to this episode by saying कि बहुत ज़रूरी है कि हम जब अपनी कहानियाँ सुना रहे हों, जो कि मैं और मरियम अभी तक करते आ रहे हैं, तो ये याद रखें कि हम जब भी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत आसान होता है ख़ुद को शीरो या हीरो की तरह पेंट करना, टू बाय डिफ़ॉल्ट बिकम द प्रोटैगनिस्ट। एंड आप जब प्रोटैगनिस्ट हैं तो आपके पास एक पावर होती है कि आप बहुत आसानी से एम्पैथी अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि अब जो भी आपको सुन रहा है या देख रहा है वो आपके नज़रिए से इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वी ऐड अ बिट ऑफ ग्रे। अभी तक मुझे लग रहा था कि हम अपने सारे एपिसोड में बहुत ही दूध के धुले साउंड कर सकते हैं, लाइक इफ़ समवन वांट्स टू लुक एट इट लाइक दैट। मैं बाकी एपिसोड्स के लिए तो नहीं बोलना चाहती, मगर डेफिनेटली मैं अपने जो लास्ट स्टोरी टेलिंग एपिसोड था उसके बारे में अगर बोलूँ तो थर्ड एपिसोड को सुनने के बाद मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि यार मैं बड़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक थी, मतलब क्या ही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ एन एफर्ट टू जस्ट एड मोर कलर to the whole mix, because when you are fighting against differentiation, against differences, so it's important to bring in more difference actually. So by virtue of also bringing in more color, तो ये black and white वाली जो fight है, इसमें जितना ग्रे घुलता जाएगा आई थिंक उतना ही स्वाहा होता जाएगा। So with that I would like to end the episode, unless Mariam you have something to say. No, I'm actually I really want, as I said, other people to also recognize the stereotypes, and सभी को मैं इस बारे में बात कर रहे थे कि we are calling out the bigots inside us, we are calling out the bigotry within our so-called circles, लेकिन हर सर्कल में होता है, हर कम्युनिटी में होता है, and we are very well aware. I mean, I have witnessed bigotry on both sides, within my family, outside my family, and थोड़ी तो हिम्मत चाहिए ख़ुद की बिगेटरी कॉल आउट करने के लिए, और फिर शायद उसी से थोड़ा जज्बा बनेगा
बाकियों के अंदर भी, to call out the bigots within their circles, and hopefully not in a way ke they turn their backs and stop having any conversation with you, but really understand that it never helps anyone. The othering never helps the one who is othering, actually. Eventually, the only community we have is this humanity that we are all living together in. I mean, for heaven's sake, we are going through a pandemic. Let's just be together and make sure we all survive it well. Yes. But yeah, thank you, Sabika, for this, for actually challenging both of us, I would say, to call out our stereotypes. And I really look forward to the conversations we'll hold with the people who are listening to this podcast. And yeah, I'm looking forward to speaking to everyone and most of the listeners who'll tune in. So thanks for listening.